बारहोना जो हमारी होते हैं, बारहोना के परिप्रेक्ष्य में जो हम ये यात्रा कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो ये यात्रा है सदा बहार बारी मास हो सकती है। अभी हम जो है ज्ञानजा से ज्ञानेश्वर महादेव के मंदिर से होते हुए और अभी व्यास कुंड में दर्शन करके व्यास गुफा की आचमनी लेते हुए अभी हम जो है शिंकलेश्वर महाराज की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं। और इस यात्रा को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा का जो है फायदा उठाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तरकाशी से ज्ञानजा तक आप अपने वाहन से या प्राइवेट वाहन से यात्रा कर सकते हैं और ज्ञानजा से आपके संग्रहालय तक ये जो लगभग 3 या 4 किलोमीटर जो पैदल रास्ता है, इस रास्ते में वाहन की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आपको यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा। इसके पश्चात आपको संग्रहालय से फिर वाहन की सुविधा हो सकती है। ध्यान रहे, ज्ञानजा से आपको अपने साथ जल भी रखना पड़ेगा। फिर भी व्यास कुंड ज्ञानजा के ऊपर है, वहाँ जल की सुविधा है, वहाँ पे जल की प्राप्ति होती है। और अपने साथ फलाहार के रूप में फल भी रख सकते हैं। और यहाँ से हम व्यास गुफा से आगे बढ़ रहे हैं और आगे के हाल हम आपको पहुँचते ही बताएंगे। जय श्री राम। महाराज जी के दर्शन हो गए हैं। हरिओम महाराज, हरिओम। परिभुजा परिते धन्यवाद हे तिरस्मान विणक्तु विश्वाताः अथो जयको दिस्तवार अस्मन्निदेहि तम्मा अवतत्यधनुष्ठवगुं सहस्राक्षसते को निषेज्य सल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महन्तमुतमान वधीर्य भिखमन्ता शतमित्वा हवामहे। बोलिए शिखरेश्वर महादेव की जय। अब हम लोग इस दिव्य और भव्य यात्रा को भगवान शिखरेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित अर्पित और उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि हम ये काशी की परिक्रमा कर रहे हैं, 80 और 12 की। और जैसे कि हमारे केदारखंड में हमारे पुराणों में उल्लिखित है कि वाराणसी निवसते न वसुंधरायाम, यह 80 और 12 का जो क्षेत्र है यह धरती के अंदर नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर के त्रिशूल पर अब टिकी हुई है। और इसको अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप यहाँ पर आने से सारे पाप ताप और संताप मिट जाते हैं, किंतु जो यहाँ पाप करेगा वो कहीं पर भी उसका पाप मिटेगा नहीं। इसलिए यह शिखरेश्वर भगवान जो काशी का शिखा है ऊपर, और ललाट जो है अभी हम आगे जाएंगे, विमलेश्वर महादेव ग्वालेश्वर जी के वो ललाट है। और जो हृदय है वह काशी विश्वनाथ भगवान है। और जो ये हमारे दक्षिण हाथ है ये ज्ञानेश्वर है, और जो बाम हाथ है ये गजभक्तेश्वर महादेव है। आगे हम जो नाभि है वह अखंडेश्वर भगवान श्री कंडार देवता है। इस प्रकार से यह भगवान जो विश्वनाथ है उसका जो ये काशी है उसके पूरे अवयव, क्या शिखा क्या है, ललाट क्या है, नेत्र क्या है। नेत्र जो है भगवान जो जगन्नाथ जी के आपने दर्शन किए वो भगवान काशी विश्वनाथ के इस काशी का नेत्र है, आंख है। इस प्रकार से ये जो काशी है इसकी शिखा पर अभी हम बिल्कुल काशी के शिखा पर पहुंचे हुए हैं। शिखरेश्वर, यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं ये बंदर पूंछ है, और यही बंदर पूंछ से आगे इधर गंगोत्री चौखंबा है, श्रीकंठ पर्वत है, और उसकी बाईं ओर यमुनोत्री धाम है,
सप्त सरोवर सप्त ऋषि है। तो आज आप सब लोग ये सामने जो देख रहे हैं ये शिवलिंग है, बहुत स्वयंभू है अपने आप। यहाँ पर एकदम ये शैल शिखरों के मध्य है, बहुत घना यह जंगल है और इस घने जंगल के बीच में इधर ये सामने असी गंगा, उधर भागीरथी और उधर गणेश गंगा, यहाँ पर त्रिवेणी संगम दिखाई दे रही है। और इधर वरुणा और भागीरथी का सम्मेलन इधर त्रिवेणी है। इस असी और वरुणा के बीच में यम उत्तरकाशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी, जैसे कि कहा गया है कि यह अविमुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान शंकर स्वयं जो यहाँ पर रहते हैं, आ जाते हैं, उनके कानों में दिव्य तारक मंत्र दे देते हैं, जिससे आदमी का यह लोक में वह सुख की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति करता है। यह दिव्य धाम है। दिव्य धाम पर भगवान शिखरेश्वर यहाँ पर विराजमान है और आप सब सौभाग्यशाली है यदि आपने मनुष्य जीवन में एक बार भी इस काशी की यात्रा करते हुए भगवान शिखरेश्वर के दर्शन कर ले तो बस आप क्या जीवन सफल हो गया, आप मनुष्य जीवन आपका कृत्य कृत्य हो गया। यह केदार खंड के अंतर्गत पूरा शिखरेश्वर महादेव का बहुत बड़ा उल्लेख है। और यहाँ पर हमारे एक युवा सन्यासी जो साधना में रत है और उसके साथ साथ केवल साधना ही नहीं करते हैं, ये जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं उनको बिना प्रसाद दिए हुए, बिना कुछ खिलाए हुए, भूख से व्याकरण भुजते, क्योंकि यहाँ पर आते आते लोगों को इतनी भूख लग जाती है कि वो महाराज जी सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। और यही परम धर्म है, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तुम। लगातार सेवा अगर किसी के जीवन में आ गई तो बस उसका जीवन सफल हो गया। और सेवा धर्म अति कठिन, सेवा करना भी कठिन है। स्पीच देना, भाषण देना यह सरल है, पर सेवा करना, और महाराज जी का हम यह जो सेवा परायणता इनमें है, इनके अंदर से जो मधुरता है और इनकी जो तपस्या है, यह सब लोगों की एक अनुप्रेरणा है और हमारे ऋषि मुनियों की यह धरोहर है। जिस पथ पर, जिस मार्ग पर महाराज श्री चल रहे हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन करने से और शिखरेश्वर महादेव के दर्शन करने से हम सब लोगों का आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली और हम सब कृत्य हुए हैं, बहुत धन्य हुए हैं। आप सब लोग भी आइए और शिखरेश्वर महादेव के चरणों में अपना नतमस्तक और शीश झुकाइए और सब कुछ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अनुभूति और प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद। हम ये आपके माध्यम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल की ओर से। हम यहाँ के शिखरेश्वर धाम पे रह रहे हैं और शिखरेश्वर धाम के एक व्यवस्थापक तो नहीं कह सकते और एक संरक्षक भी नहीं कह सकते, पर एक स्थायी व्यक्ति के, एक साधु, एक महात्मा की ओर से हम आप सभी को एक ही निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में 6 अप्रैल को कि जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से जहाँ पे इस समय जो वारुणी यात्रा चलती है, तो हो सके कि आप सभी लोग, हो सके सभी से, आप सभी सदस्य, आपके घर वाले, कुटुंब, सभी लोग ये आते हैं। और इस पाठ को शिखरेश्वर धाम समाप्त करते हैं और जो दूसरा पार्ट होगा मेरा इस वारुणा यात्रा का, वो आपको जल्द ही इस YouTube चैनल पर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली 6 अप्रैल 2024 को जो वारुणी यात्रा है, जो इस बार महापर्व पड़ रहा है, उसमें ज़रूर आप इस यात्रा में आने का कष्ट करें। और भगवान से यही प्रार्थना है। और ये देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हम ये वाला पार्ट जो होगा उत्तरकाशी का, ये दिखाएंगे आपको।